एक बार ना हमने स्कूल में मास बंक किया था। हमारी हिंदी क्लास थी और हमारी पूरी क्लास गई ही नहीं, लेकिन हम लोग पकड़े गए। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से सुनाता हूँ। मेरे सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थे हमारे हिंदी मैम, मिस राधिका। हर क्लास के पहले 15 मिनट ना वो डांटने में निकाल देते थे। तो एक बार क्या हुआ, हमारी हिंदी क्लास थी और मिस राधिका का मूड पहले से बहुत खराब था। तो ऐसा होता है ना कि जब टीचर का मूड पहले से खराब होता है और वो पूरा गुस्सा हमारे पे निकाल रहे थे, तो वो क्लास में से गुस्से में आए और हमारी पूरी क्लास शांत हो गई। सब पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि सबकी फट गई उनको देख के ही। तो हिंदी क्लास में ना मेरे बाजू बच्चा बैठता था जिसका नाम था सानिल। सानिल मेरे को पलट के देखता है और बोलता है, सुन नाथानी, तूने होमवर्क किया क्या? आज टीचर का मूड बहुत खराब है। और मैं पलट के उसको देख रहा हूँ कि क्या होमवर्क? हमको पता ही नहीं होमवर्क क्या होता है, क्या दिया है, कुछ दिया है, नहीं दिया है, पता ही नहीं हमको। मैंने उसको पूछा होमवर्क था, और वो हंस दिया, क्योंकि वो बोलता है गया गया, आज गया तू, आज गया, और हंस रहा है भाई। फिर मेरे राइट में एक और बच्चा बैठा था, एरिश नाम का। और एरिश वो बच्चा था ना जिसको शायद पता ही नहीं कि वो स्कूल आया है, क्योंकि ये बंदा ना बस स्कूल में टहलने आता था, एंजॉय करने आता था। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, कभी कभी ना ये स्कूल में बैग ही नहीं लाता था। बिना बैग के ऐसे ही आ जाता था ये, ऐसे ही, ना पेन ना पेपर ना बैग, कुछ नहीं। मैंने उसको पूछा एक बार कि भाई तू बैग लाना भूल गया कि क्या घूम गई, क्या हुआ? तो बोलता है नहीं, मैं लाया ही नहीं, मन नहीं था। ये कोई मन वाली बात है? तो जब मेरे को सानिल ने होमवर्क के बारे में पूछा ना, मैंने बाजू एरिश को पूछा कि भाई होमवर्क किया? वो इतना लॉस दिखा ना मुझे कि भाई मैंने क्या बोल दिया उसको, ऐसा शौक लग गया उसको कि होमवर्क नाम का कुछ होता है। तो मैंने बोला भाई कुछ नहीं, अभी निकाल के अभी कर लेते होमवर्क। तो बोलता है भाई मैं तो बैग लाया ही नहीं। बिना बैग के स्कूल, भाई क्या जी। भाई अगर आप मेरे वीडियो से फैज को जानते हो, ये बंदा फैज के भी नेक्स्ट लेवल है। फिर मेरे सामने वाले टेबल पे एक और बंदा था, विघ्नेश। मैंने विघ्नेश को पूछा कि विघ्नेश होमवर्क किया तूने? होमवर्क? वो बोलता है पलट के, ऑफ कोर्स। ये पढ़ाकू चापली बच्चा, ऑफ कोर्स ये तो होमवर्क करेगा ही। और मैंने उसको पूछा भाई देना होमवर्क, देना, मैं करता हूँ। इग्नोर मार दिया भाई मेरे को, इग्नोर। ऐसे बच्चे नर्क में जाने चाहिए, नर्क में। फिर बाजू सानिल जो बैठा था, सानिल पलट के बोलता है कि सुन, टीचर का मूड बहुत खराब है, ये ले मेरी बुक से कॉपी कर ले होमवर्क। मैंने बोला देव मानुस, आप कहां से आ गए? देखो हर नर्ड, हर पढ़ाकू बच्चा ऐसा टीचर का चमचा नहीं होता, ये कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं। तो फिर मैंने फटाफट बुक निकाली और मैं होमवर्क कॉपी करने लग गया। और मैं जैसे ही होमवर्क कॉपी कर रहा था ना, मिस राधिका ने करते हुए देख लिया। गए, पहले ही उनका मूड खराब है और मैं उनके क्लास में होमवर्क कर रहा हूँ। राधिका मैम ने मेरे पे चिल्लाया और सानिल हंसने लगा। ये कोई हंसने वाली बात है भाई? मेरी लग रही है यहाँ, मेरी वाट लग रही है और तू हंस रहा है। पीछे पलट के विघ्नेश भी हंस रहा है। अरे ये सब पढ़ाकू बच्चे मेरे पे हंस रहे हैं। फिर मैंने बाजू एरिश को देखा, एरिश भी हंस रहा है। मैंने बोला भाई तू तो शर्म कर ले, तू बुक भी नहीं लाया है। एरिश को हंसते हुए देख के ना मेरी हंसी निकल गई कि भाई तू किस वजह से हंस रहा है। तो मैं वहां हंस दिया टीचर के सामने, जोर से हंस दिया। और अब मेरी वाट लगने वाली कंफर्म है, क्योंकि पहले तो मैंने होमवर्क किया नहीं, क्लास में मैं मस्ती कर रहा हूँ और क्लास में उनका होमवर्क कर रहा हूँ, और अब मैं उनके सामने हंस दिया तो मैं गया। 15 मिनट तक मेरा रोडीज का एपिसोड बनाया ना, ओ हो, जो ही शुद्ध हिंदी में जो ताने मारे ना मेरे, ऐसी बेइज्जती की, आधी बेइज्जती तो मेरे को समझ ही नहीं आई। इतनी शुद्ध हिंदी में की कि मेरे को समझ में ही नहीं आई। 15 मिनट तक उन्होंने मेरी बेइज्जती की और मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, एरिश, सानिल, विघ्नेश तीनों हंस रहे मेरे पे, और एरिश जोर से हंस दिया। तो अब एरिश की बारी। मैम ने एरिश को हंसते हुए देखा, मैम ने उसको उठाया। मैम ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, एरिश बेटा होमवर्क किया आपने? एरिश कॉन्फिडेंस में बोलता है यस मैम। और मैम ने पूछा दिखाओ, तो बोलता है मैम मैं बुक ही नहीं लाया। ऑफ कोर्स। तो फिर मैम ने बोला ठीक है, दूसरी बुक निकालो और क्लास खत्म होने के पहले फिर से होमवर्क करो। तो एरिश मेरे को देखता है और बोलता है सुन, एक पेपर देना तेरी बुक से। मैम ने उसको देखा, मैम ने उसको बोला तुम्हारी बुक कहाँ है? बोलता है मैम मैं बैग ही नहीं लाया। तो अब 15 मिनट एरिश का एपिसोड चल रहा है, सेकंड एपिसोड ऑफ रोडीज। 15 मिनट मैम ने एरिश को डांटा, फिर एरिश ने मुझसे पेपर लिया, एक बच्चे से पेन मांगी, वो भी मैम के सामने मांग रहा है दूसरे को कि सुन पेन देना, विघ्नेश पेन देना एक। मैम ये सब देख रहे हैं और सुनाया उसको। क्लास के पूरे 40 मिनट तक उन्होंने हमको डांटा है, और अब लास्ट के 10 ही मिनट बचे और हमको क्लास के बाहर निकाल दिया। और फिर वो 10 मिनट में मैम पूरी क्लास को डांट रही है कि तुम जैसों के वजह से मेरी क्लास खराब होती है, ये होता है वो होता है। सरकास्टिकली हमको ताने पड़ रहे हैं कि ऐसे दो नालायक की वजह से मैं पूरी क्लास नहीं ले सकती हूँ, और सब क्लास में भी तुम लोग हंस रहे हो। इज दिस सम क्लास और फिश मार्केट? तो बेचारे जो लोग होमवर्क करके आए थे ना, उनको भी डांट पड़ी, और अब ना वो लोग भी थोड़े थोड़े परेशान हो गए कि भाई हमने तो होमवर्क किया है, हमको क्यों डांट रहे हो। और मैं सीरियस हूँ, उन्होंने क्लास को इतना
इतना डांटा ना कि पूरी क्लास परेशान हो गई थी उनसे। फिर ना नेक्स्ट दिन हमारी क्लास थी ब्रेक टाइम के जस्ट बाद, और हमारी ना हिंदी क्लास मतलब अलग अलग जगह होती थी, कभी फर्स्ट फ्लोर पे, कभी 11th रूम में, कभी 10th रूम में, कभी फर्स्ट रूम में, मतलब अलग अलग जगह पे होती है, ऐसा कोई फिक्स लोकेशन नहीं था। तो हमारी ब्रेक टाइम के बाद जो क्लास थी ना वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, और हम लोग सब ब्रेक में साथ में खड़े थे, मैं, एरिश और सानिल। और ना एरिश के पाँव में चोट लगी थी, ठीक है, थोड़ी सी चोट लगी थी, ज्यादा नहीं, पर ऐसा पट्टी बांधी हुई थी, पर वो चल सकता था, कूद सकता था, सब कर सकता था, बट ऐसे पट्टी बंधी हुई थी उसके पाँव में। तो हमने सोचा इसकी पट्टी का फायदा उठाते हैं, हम लोग पूरी क्लास मास बंक करते हैं और नीचे वाले रूम में बैठ जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, और मैम फर्स्ट फ्लोर पे क्लास में जाएगी और मैम किसी को देखेगी नहीं, सब लोग मास बंक करेंगे। पर हमने ऐसा सोचा कि अगर हम लोगों ने मास बंक किया और हमने सबको बोला तो कोई ना कोई चापली ऐसा होगा मास बंक में जो टीचर को सब बोल देगा। तो हमने बोला सबको बोलना तो रिस्की है, किसी को बोल नहीं सकते, तो हमने सोचा एक बहाना बनाते हैं सबके सामने, हम सबको बोलेंगे कि एरिश को ना पाँव पे लगी है, इसलिए आज पूरी क्लास नीचे होने वाली है ग्राउंड फ्लोर पे। और हमने ऐसा मास बंक का प्लान किया, हमने किसी को बोला नहीं कि मास बंक है, हमने खाली ऐसा बोला कि ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ, और टीचर को इन्फॉर्म नहीं किया। तो अब हमारी पूरी क्लास ग्राउंड फ्लोर पे जाने वाली है और मैम क्लास लेंगी फर्स्ट फ्लोर पे, तो मास बंक होगा, ठीक है, हमारी पूरी क्लास नीचे होगी, मैम ऊपर होगी। और अगर बाई चांस पकड़े गए तो हम लोग बोल देंगे कि एरिश के पाँव में लगी है, इसलिए मैम हम नीचे बैठे थे, आप आए नहीं, वैसे बहाना बना देंगे। तो पूरा प्लान बन चुका है, हमने ब्रेक टाइम में ये पूरा प्लान बना लिया। तो बेसिकली सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोगों ने सबको झूठ बोला कि क्लास नीचे होने वाली है और टीचर नहीं आई है, ऐसा बोला हमने किसी को बोला नहीं कि मास बंक है, क्योंकि अगर बोल देते ना तो कोई ना कोई चावली टीचर को बोल देता। हमने किसी को बताया नहीं, हमने खाली झूठ बोला कि आज क्लास नीचे होने वाली है, और सबको ऐसा लग रहा है कि टीचर ही नहीं आई है, मिस राधिका एब्सेंट है, सबको ऐसा लग रहा है, और हम लोग सब नीचे चिल कर रहे हैं, फ्री पीरियड चल रहा है हमारा। कोई बच्चे क्लास में अंताक्षरी खेल रहे हैं, कोई लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं, कोई लोग लैपटॉप में बैठे हैं, कोई लोग रेड हैंड्स खेल रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ चल रहा है। ऐसे में ना एक बच्चे ने बिस्लेरी की बोतल लाई थी, बिस्लेरी की जो बोतल आती है ना पानी की, और उसका ढक्कन गिर के नीचे गिर गया। और अब आपको भी पता है जब किसी बोतल का ढक्कन गिर के नीचे गिर जाए तो उसका क्या होता है। अब उस ढक्कन का फुटबॉल बन चुका है, चार दोस्त साथ में खड़े और ढक्कन दिख गया, मतलब फुटबॉल शुरू। कोई भी चीज तुमको नीचे मिल जाती है ना, कैन, चप्पल, बॉटल, सबका फुटबॉल बन जाता है। तो अब हम लोग ढक्कन को लात मार रहे हैं, थोड़ा फुटबॉल का माहौल बन रहा है, फिर 3-3 की टीम बन गई और हम लोग प्रॉपर फुटबॉल खेल रहे हैं। हमने 2 चेयर लगा के गोल पोस्ट बनाया और फिर फुटबॉल का मैच चल रहा है हमारा। एक टीम में मैं, एरिश और सानिल है, सामने कोई और टीम है, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, 2 ऑल स्कोर चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, बहुत सारे लोग ये सब मैच देखने भी आ गए हैं, पूरा माहौल बन चुका है वहाँ पे। तो बॉटल का ढक्कन अभी एरिश के पास है और सामने गोल पोस्ट दिख रहा है उसको, और एक गोलकीपर खड़ा है और एरिश बस गोल मारने ही वाला है, ठीक है, 2 ऑल चल रहा है और गोल मारने वाला है एरिश ने जोर से मारा गोल, और हमने सबने चिल्लाया गोल, पूरी क्लास ने चिल्लाया, और हम दरवाजे पे देखते मिस राधिका खड़े, यहाँ जश्न चल रहा है, गोल, ऐसा शांत हो गई है ना क्लास, हम लोग गोल चिल्ला रहे और मिस राधिका की एंट्री हुई और हम लोग ऐसा पूरी क्लास शांत हो गई, सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस से पूरी क्लास शांत हो गई, और हम लोग ऐसे खड़े हैं बीच में, ऐसा हाथ फोल्ड करके खड़े हैं हमने बोला लग गए। अब मैम को पता चल गया कि हम लोग सब यहाँ पे हैं, तो लग गए। मैम पहले एंटर हुई और उनका भाई, मैंने बोला ना मैम ना मिस राधिका ना वन ऑफ द बेस्ट रोस्टर है, सीधा आके बोलती है तो कौन जीता मैच। और एरिश भाई मस्ती के मूड में रहते हैं, एरिश बोलते हैं मैम 3-2 मैं जीत गया। भाई नहीं पूछ रहे, सरकास्टिकली ताना मार रहे थे को। मैम ने फिर पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब लोग, क्लास तो ऊपर है। तो विघ्नेश मैम को बोलता है कि मैम ये लोगों ने बोला कि क्लास यहाँ पे होने वाली है। तो मैम ने हमको देखा, हमने बोला मैम हाँ वो एरिश के पाँव में लगी है ना, तो क्लास हम लोग नीचे कर रहे थे। तो मैम बोलते हैं हाँ देखा मैंने, एरिश के पाँव में लगी है, तुम्हारा मैन ऑफ द मैच एरिश तो है, अभी बहुत अच्छा गोल मारा उसने। हमने बोला शिट, देख लिया मैम ने एरिश को गोल मारते हुए, लात मारते हुए देख लिया, तो अब इंजर्ड तो नहीं है, पता चल गया उनको। हमने बोला हम गए। तो फिर मैम ने कुछ ऐसा बोला कि हमारी फट गई। मैम ने बोला अभी मैं तुमको कुछ नहीं करूंगी, 4 दिन बाद ना पीटीएम है, मैं तुमको पीटीएम में बताती हूँ कि मैं कौन हूं। मैंने बोला लग गए, हम लोग भूल गए भाई, हम भूल ही गए कि 4 दिन बाद पीटीएम है, और हम अभी क्यों करना था मास बंक हमको, हम भूल गए कि 4 दिन बाद पीटीएम है, लग गए। अब पीटीएम में ये तो सीधा पेरेंट्स के सामने अटैक ही करेंगे, तो 4 दिन बाद पीटीएम था, और पीटीएम में मैम ने जो हमारी बुराई की है ना भाई, मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ।